नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ, साधना गुप्ता को क्यों दिल दे बैठे थे मुलायम। 40 साल पुरानी वो लव स्टोरी जो अगले 49 दिनों तक अखिलेश को दर्द देती रही। जी हाँ, 6 साल तक एक ही शख्स जानता था कि मुलायम को हो गया है प्यार। आइए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में, क्या कुछ इस खबर में है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, अखिलेश यादव 9 साल के थे, राजनीति या इश्क नहीं जान समझते थे। तब पापा के साथ खेलते उन्हें ये पता नहीं था कि उस वक्त जो हो रहा था उस पर 40 साल बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा। 19 फरवरी 2022 को अखिलेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा, अखिलेश जी आप अपना बीजेपी में चली गई हैं, क्या कहेंगे। अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा था, इतना ही कह पाई, उनको शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। जी हाँ, कहानी शुरू होती है 40 साल पहले, यानी 1982 से। देश में कांग्रेस टूट रही थी, यूपी में पिछड़ा वर्ग खास करके यादवों का दबदबा बढ़ रहा था। उन्हें उनके नेताजी जो मिल गए थे, जनता पार्टी और नई उम्र की लड़कियां तक उस हंसमुख चेहरे पर फिदा थी। नाम है मुलायम सिंह यादव। तब उनकी मूछें काली थी, उम्र 43 साल। लाइफस्टाइल मैगजीन की रिसर्च कहती है कि इंडिया के मर्द 35 से 45 साल में सबसे ज़्यादा आकर्षक दिखते हैं। जी हाँ, तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय लोकदल था। और यह जिले के बिधुना के रहने वाले कमलापति की 23 साल की बेटी नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वो राजनीति में कुछ करना चाहती थी। वो गोल मटोल स्वीट सी दिखने वाली लड़की कुछ राजनीतिक कार्यक्रमों में आई। उसी दरमियान मुलायम की आंखें उससे टकराई। उस लड़की का नाम था साधना गुप्ता। तब क्या हुआ और क्या नहीं, सिर्फ एक ही शख्स जानता था, उसका नाम था अमर सिंह। अब वह नहीं रहे। जी हाँ, कहानी आगे मज़ेदार है, आइए आपको भी सुनाते हैं। मुलायम की इस कहानी के कुछ पन्ने सुनीता एरोन ने खोले। एक राइटर है सुनीता एरोन, उन्होंने अखिलेश यादव की बायोग्राफी बदलाव की लहर लिखी थी। इसमें कुछ पन्ने उन्होंने मुलायम की लव स्टोरी पर खर्च किए थे। सुनीता एरोन के मुताबिक शुरुआत में साधना और मुलायम की आम मुलाकातें हुई। मुलायम की माँ की वजह से दोनों करीब आए। मुलायम की माँ मूर्ति देवी बीमार रहती थी। साधना ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और बाद में सैफी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मूर्ति देवी की देखभाल की। जी हाँ, गलत इंजेक्शन लगाने से रोकने पर इम्प्रेस हुए मुलायम। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में भी। सुनीता एरोन लिखती हैं कि मेडिकल कॉलेज में एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी। उसी समय साधना वहां मौजूद थी और उन्होंने नर्स को ऐसा करने से रोक दिया था। साधना की वजह से ही मूर्ति देवी की ज़िंदगी बची थी। मुलायम सिंह इस बात से इम्प्रेस हुए और दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई। तब अखिलेश यादव स्कूल में स्टूडेंट थे। दरअसल साधना खुद नर्स रही हैं। उन्होंने शुरुआती दिनों में कुछ दिनों तक नर्सिंग होम में काम भी किया है, इसीलिए उन्हें इंजेक्शन का आइडिया था। साल 1982 से 1988 तक अमर सिंह लौकते ऐसे शख्स थे जो जानते थे कि मुलायम को प्यार हो गया। उन्होंने किसी से कहा नहीं। कहते भी हैं कैसे मुलायम के घर में पत्नी मालती देवी और बेटे अखिलेश थे। जी हाँ, कारवा मैगजीन में नेहा दीक्षित ने इस कहानी पर लिखा था। उन्होंने बिना नाम छापे परिवार के खास लोगों के हवाले से लिखा। साल 1988 में पहली बार मुलायम ने ही अखिलेश को साधना गुप्ता से मिलवाया। तब वो 15 साल के थे। उसी वक्त अखिलेश को साधना अच्छी नहीं लगी। एक बार तो साधना ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कुछ समय बाद उन्हें पढ़ाई के लिए पहले इटावा फिर धौलपुर राजस्थान भेज दिया। जी हाँ, विश्वनाथ चतुर्वेदी कहानी में अजीब किस्म के कैरेक्टर हैं। इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस मुलायम की ज़िंदगी के जितने पन्ने दबे थे उन्हें उखड़वा डाले। इन्होंने मुलायम के खिलाफ 2 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया। जी हाँ, पूछा कि 1979 में 79,000 रुपये की संपत्ति वाला समाजवादी करोड़ों का मालिक कैसे बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई मुलायम की जांच करो। जी हाँ, जांच शुरू हुई। 2007 तक पुराने पन्ने खंगाले गए, नई रिपोर्ट लिखी गई, उनमें ये सब लिखा गया। जी हाँ, मुलायम की एक और बीवी और एक और बच्चा भी है। आज से नहीं, 1994 से। 1994 में प्रतीक गुप्ता ने स्कूल के फॉर्म में अपने परमानेंट रेजिडेंस में मुलायम सिंह का ऑफिशियल एड्रेस लिखा था। मां का नाम साधना गुप्ता और पिता का नाम MS यादव लिखा था। 2000 में प्रतीक के गार्जियन के तौर पर मुलायम का नाम दर्ज हुआ था। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। सच तो यह है कि सही तरीके से साधना मुलायम की ज़िंदगी में आई 1988 में और 1979 में मुलायम यूपी के CM बन गए। तब से वह साधना को लक्की मानने लगे। पूरे परिवार को बात पता थी, कहता कोई नहीं था। अब जब सब कुछ सामने आ ही रहा था, तब 2007 में मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति वाले केस में सुप्रीम कोर्ट को एक शपथ पत्र दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि साधना गुप्ता मेरी पत्नी और प्रतीक मेरा बेटा है।
जी हाँ, अखिलेश अपने पिता से काफ़ी नाराज़ थे। मुलायम ने अकेले लड़ाई लड़ने करके विधानसभा चुनाव 2012 जीता और गद्दी दे दी। अखिलेश यादव को बोले, ले बेटा संभाल। 19 जनवरी को जब उसी साधना की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों ने पूछा, क्या अखिलेश संभाल नहीं पा रहे हैं? फिलहाल वह इतना कहकर निकल गई कि उन्हें शुभकामनाएं। हालांकि सबको पता अगले 49 दिन यानी 10 मार्च तक उन्होंने 40 साल पुरानी लव स्टोरी दर्द देती रहेगी। तो ये कुछ स्टोरी थी यहाँ पर साधना गुप्ता और मुलायम सिंह। अब जो अखिलेश यादव इसको झेल रहे हैं क्योंकि अपर्णा यादव ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी और अखिलेश यादव ने दी हैं शुभकामनाएं उन्हें।